जगत्कारणाय नमस्ते चिते विश्वरूपात्मकाय नमोऽद्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने विद्याय नमस्तस्मै सदेकस्मै कस्मै चिन्महसे नमः यते तद्विश्वरूपेण राजते राजते। प्रार्थना योग। प्रार्थना आपके जीवन में सभी क्षेत्रों में काम आती है, चाहे वो व्यवहारिक हो, आध्यात्मिक हो, उपासना का क्षेत्र हो, सभी में प्रार्थना का प्रयोग होता है और सभी जगह वो अमोघ रहती है। एक अपना अनुभव सुनाता हूँ। मैं पिंजौर में था। पिंजौर हरियाणा में है, कालका के पास, पंचकूला के पास में। तो वहाँ इंद्री नाम है, इंदौर नहीं, इंद्री है। नहीं, इंदौर इंद्री नहीं कह रहा हूँ मैं। पंचकूला के पास में, कालका और पंचकूला के बीच में एक शहर है। मैं वहाँ था तो मेरे कान के पर्दे फट गए थे, दोनों, सुनाई पड़ना खत्म। तो मैं लोगों को कहता था जो मिलने आते थे कि मैं तो बोल ही सकता हूँ, आपकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं पड़ती, तो लिख के दो। तो वो स्लेट रख रखी थी मैंने, वो स्लेट पे लिखते थे, जो पूछना होता था मैं बोल के बता देता था। मैं पढ़ लेता था, बता देता था, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं पड़ता था। तब मैंने क्या किया, मैंने 3 अपनी समस्याएं उस समय उठाई। एक तो मुझे आंख से थोड़ा कम दिखने लगा था पिंजौर में, मोतिया आ गया था, और कान के पर्दे खत्म। और तीसरा था, मुझे मच्छरों से बहुत परेशानी थी, मच्छर मुझे बहुत काटते थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने इन तीनों बातों को लेके एक प्रार्थना बनाई। तो मैंने 2 प्रयोग किए वहाँ, प्रार्थना और तदीक्षा। तो मैंने ये संकल्प किया, प्रार्थना की कि 2 आंखों में से एक आंख ठीक हो जाए। हमारी एक से काम चल जाएगा, मैं 2 क्यों मांगू। और 2 कानों में से एक कान सुनने लग जाए, मुझे दोनों की क्या जरूरत है। और मच्छर कुछ समय तक ना काटे, ऐसी मैंने एक प्रार्थना तैयार की। मैं संकल्प रूप से करता हूँ, प्रार्थना रूप से नहीं करता हूँ। तो मैंने वो करना शुरू कर दिया, और साथ साथ मैंने एक कान में, दाहिना कान, दाहिनी आंख में तदीक्षण भी शुरू कर दिया। 3 महीने लगे कुल। अब 3 महीने में अगर मैं पहले 1 सप्ताह की प्रार्थना और तदीक्षण मेरा ठीक नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि छोड़ भागो।
पेपर देने के लिए कई कई साल तैयारियां करनी पड़ती हैं कंपटीशन के लिए, तब कहीं आता है रिजल्ट, और वो भी जरूरी नहीं है कि आए, अनुकूल हो या ना हो। मगर जब प्रार्थना का नाम लेते हैं तो सब इधर बीज बोते हैं, अगले दिन जाके देखते हैं कि उसमें से फल निकला कि नहीं निकला। अभी पौधा बनेगा, उसमें से अंकुर निकलेगा, पौधा बनेगा, तब फल लगेंगे। परंतु वो तो सब लोगों की अकल इतनी प्रमादी हो रही है कि वो अगले दिन ही जाके देखते हैं कि बीज में से फल निकला कि नहीं निकला। आपने प्रार्थना की है, प्रशिक्षण शुरू किया है, तो कल का कैसे आपको दिखाई दे जाएगा? ऐसी ऐसी बातों, समस्याओं का हमें झेलना पड़ता है कि बेवकूफी का कोई उपाय हमारे पास नहीं है, किसी के पास नहीं। अगर है तो वो भी प्रार्थना ही है और कोई नहीं। अगर बेवकूफी भी दूर करनी है तो उसका भी उपाय प्रार्थना ही है। तो अब चूंकि मुझे विश्वास था, मुझे ये पता था कि संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता और तदीक्षण कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो मैं लगा रहा। 3 महीने बाद, अब ये विश्वास करो या ना करो तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि ये संकल्प की शक्ति होती है, अनिर्वचनीय है, इसीलिए उसको बताया नहीं जा सकता। तो हुआ क्या, 3 महीने बाद मेरे दोनों कानों में पर्दे पता नहीं कहाँ से बन गए और मुझे सब सुनाई पड़ने लगे। दोनों में किया था मैंने संकल्प एक के लिए, बन गया दोनों का, और दोनों आंखों का मोतियाबिंद गायब हो गया। देखो, ना डॉक्टर, न कहीं, मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गया, ना मैं कान दिखाने के लिए गया, ना मैं आंख दिखाने। आंख सिर्फ इतना पता किया था कि मोतिया आ गया, ऑपरेशन करवाओ, बस। और उसके बाद मुझे जहां तक याद है 3 महीने तक मच्छरों ने नहीं काटा मुझे, जबकि मच्छरों में रहता था, पास में गौशाला थी, गंदगी थी, तो मच्छरों ने भी नहीं काटा। मैंने अपनी बात सुना रहा हूँ, अपने अनुभव की, कि उस 3 महीने के संकल्प से इतना हुआ कि 3 महीने तक तो मच्छरों ने नहीं काटा और दोनों कानों में पर्दे बन गए, और अब तक सुन रहा हूँ, और दोनों आंखों का मोतिया चला गया, अब दोबारा आने लगा है। तो ये तो हमने प्रार्थना और तदीक्षण का प्रभाव देखा। ये सकाम बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सब सकाम सुनते हो, निष्काम तो चाहिए ही नहीं किसी को, इसलिए उसका प्रसंग यहाँ सुनाना ही बेकार है, इसलिए सकाम ही सुनाएंगे। और ये सकामता जो है एक तरह का प्रलोभन है, परंतु इस प्रलोभन के बैक पे एक सत्य है, कि एक सच्चाई है कि आप अगर सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ का सहारा लेते हैं, जो सर्व योग क्षेम करता है, तो वो करता ही है, इसमें संदेह नहीं है। ये तो मैंने अपनी बात बताई। और दूसरी बात बताता हूँ, मैं स्वामी जी के साथ सन 72 में, अपने गुरु जी के साथ सन 72 में बनारस गया था। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं अपनी जन्म कुंडली दिखाऊं, क्योंकि वहाँ काशी में पंडित काफी हैं, और भृगु संहिता भी सुना था कि भृगु संहिता होता है ज्योतिष का ग्रंथ, और उसमें पहले से ही भृगु ऋषि ने अपनी सर्वज्ञता का प्रयोग करके पहले कुंडलियां बना दी थी कि ये लोग आएंगे कुंडली दिखाने के लिए, तो उन्हीं की कुंडलियां बना दी गई थी। तो मैंने अपने गुरु जी से कहा, तो उन्होंने अपने सुपुत्र से कहा, उनके सुपुत्र बनारस में ही रहते थे, कि विश्वंभर, यहाँ कोई पंडित है तुम्हारी जानकारी में? तो उन्होंने कहा है। तो बोले इसको ले जाओ साथ में,
ये अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहता। तो हम कुंडली लेकर के एक ज्योतिषी के पास गए। उसने कहा कल आना, ये ढूंढूंगा ये कुंडली आपकी है हमारे उसमें कि नहीं। तो अगले दिन गए तो उसने कहा हमारी जो भृगु संहिता है उसमें तो ये है नहीं आपकी कुंडली, मेरा भाई है उसके पास चले जाओ, शायद उसके पास निकल आए, क्योंकि हम दोनों भृगु संहिता का भी बंटवारा हो गया था। ये भृगु संहिता पुरानी है हमारे पास, तो जब हम भाइयों का बंटवारा हुआ तो आधी भृगु संहिता उस भाई के पास चली गई, आधी मेरे पास है, तो शायद हो सकता है उस पार्ट में हो। तो मैं दूसरे के पास गया, उसने भी ये कहा कल आना, ढूंढ के रखूंगा। मैं फिर एक दिन बाद गया, उसने कुंडली ढूंढ के बता दी और कहा कि आप इसका फल सुनना चाहते हैं कि लिखित में मांगना चाहते हैं। मैंने कहा इस दोनों में क्या कुछ शुल्क का अंतर है? कहा हाँ, अगर आप लिख के मांगेंगे तो आपको 40 रुपये देने पड़ेंगे, 41 रुपये, और सुनेंगे तो आपको 10 रुपये में सुना दूंगा। मैंने कहा तुम 10 रुपये में सुना ही दो, क्योंकि तुम बोलते रहोगे मैं नोट से लेते रहूंगा, बस हो गया, लिख लिया, और क्या करना है। तो उसने सुनाना शुरू किया, मैंने नोट से लेने शुरू की। अब जाके गया मैं वापस, तो हमारे गुरुजी पूछते हैं क्या बताया बताओ, मैंने वो बता दिए। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं, तुम लिख के मंगवाओ। मैंने कहा 40 रुपये मांगता है कि तुझे क्या मतलब, मैं दूंगा 40 रुपये, जाके लिखवा के दे। तो उसको हम दे आए, वो अगले दिन उसने लिख के एक कॉपी बना के दे दी, संस्कृत में थी वो, तो स्वामी जी ने पढ़ ली। अब उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि इस जातक की आयु 75 ईयर्स होगी, 75 वर्ष, और मरते समय इसकी मृत्यु ज्ञान मृत्यु होगी, ये लिखा था। तो ज्ञान मृत्यु शब्द है उसमें, ज्ञान मृत्यु होगी, नदी तट होगा, पास में कोई नहीं होगा, ऐसे ऐसे लक्षण उसमें लिखे थे। अब 75 वर्ष आने वाले थे, जब आने वाले थे तो ये बात सबको बता दी गई थी, कुंडली सब ओपन हो गई। जब महाराज जी ने पढ़ ली, फिर सब औरों ने भी पढ़ ली, सब हो गया। तो हमारे जो साधक लोग थे उन्होंने कहा कि आप हमें संकल्प के बारे में बहुत बताते हो, प्रार्थना की बड़ी महिमा सुनाते हो, तो ये प्रयोग हम कर लें। मैंने कहा क्या? कि आप क्या 75 वर्ष लिखी है, तो हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या ये बढ़ जाएगी? अब मैं कैसे कहूँगी संकल्प से नहीं हो सकता। मैंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने फिर संकल्प पूछा कि आप संकल्प, मैंने कहा मैं अपने बारे में संकल्प नहीं लिख सकता, तुम लोग सब मिलके जितना सीखा है उसके आधार पर संकल्प बनाओ। उन्होंने बना लिया और बना के शुरू कर दिया। तो 10-20 लोगों ने इकट्ठा किया, और उस संकल्प का प्रभाव यही है कि मैं इस समय 84 वर्ष का हूँ, 75 निकल गए। अभी आगे का पता भी नहीं है, अभी आगे कितना जीना होगा वो भी पता नहीं है। मतलब कुल मिला के इतना है कि आयु पर उन लोगों ने 15-20 लोग होंगे जरूर, उन्होंने सब ने मिलके इकट्ठा एक बैठ के किया, सब प्रार्थना, अनुष्ठान, संकल्प, तदीक्षण सब किया। उसके बाद और मैं अपना उसी भृगु संहिता के आधार पर, मैं पहले रहता था हरियाणा में, जमुनानगर और अंबाला के बीच में बराड़ा रेलवे स्टेशन, वहाँ मैं एक कुटिया में रहता था। तो मैंने सोचा जब लिखा है नदी तट होगा, तो यहाँ तो कोई नदी है नहीं, तो हमें इसके लिए सहायता करनी चाहिए प्रारब्ध को, कि पहले नदी तट पे मैं खुद ही चला जाता हूँ। तो हमने सोचा कि हमारे मुजफ्फरनगर के पास में सुखताल है, वहाँ गंगा जी हैं,
मैं वहीं चला जाता हूँ, वही शरीर छोड़ देंगे। और नहीं छूटा तो किसी दिन रात को 11-12 बजे उठ के अपना भी शरीर छोड़ाएंगे, गंगा जी में चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता। तो मैंने बराड़ा छोड़ दिया। परंतु सबसे पहले उस समय मुझे किसी ने एक सेकंड हैंड कार दी थी, तो मैं उसमें बैठ के पहले अपने स्वामी अखंडानंद जी के आश्रम वृंदावन में गया। मैंने कभी 30-32 साल से मैं गया नहीं था। जिस दिन उनका शरीर छूटा फिर मैं वहाँ दोबारा गया ही नहीं। तो मैं पहले तो वहाँ चला गया। वहाँ गया तो सबसे पुराने लोगों से, भाइयों से मुलाकात हुई। उन्होंने 7-8 दिन रोक लिया, परंतु और रोकने को कहा। मैंने कहा मैं रुकूंगा नहीं, मेरा समय पूरा हो गया, मुझे जाना। तो मैं आ गया और डेट लिखी हुई है बिल्कुल। सूर्य मकरार्क, सूर्य जब मकर राशि पे होगा, 27 अंश पे जब सूर्य होगा, मकर के 27 अंश पे, तब शरीर शांत होगा। तो अब वो डेट बैठती थी फरवरी के फर्स्ट वीक में। तो मैं फर्स्ट वीक के लिए तैयार था, कुछ भी नहीं, जो कहते हो साबित का साबित होगा भी। तो ये आपको मैं अपने अनुभव 3 सुनाए, कान का, आंख का और मच्छरों का 3, और चौथा ये। तो ये बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, ये कोई चमत्कार नहीं है, ना कोई जादू टोना है, ना ये कोई आधी दैविकता है। ये बिल्कुल आध्यात्मिकता है कि जैसा चिंतन तुम करोगे वैसी ही प्रतीति होगी, जैसा संकल्प करोगे वैसी ही किस्मत बनेगी। अब ये बात उपनिषद की जो है, ये मेरे गले पहले से उतरी हुई थी और इस पर मैंने फिर लेख भी लिखे हैं। हमारी जो पुस्तक है त्रिपुरा रहस्य, उसमें इस पर एक पूरा लेख लिखा हुआ है, इसके खोज का, श्रुतियों से लेकर के मंत्र और अन्य शास्त्रों से भी। तो चूंकि मुझे तो निर्विकल्प है ये, इसीलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि थोड़ा अहंकार और प्रमाद को थोड़ा ढीला करो और लग जाओ। अब ऐसे ऐसे बहुत दृष्टांत हैं, सुनाए तो बहुत दिन लग जाएंगे। तो एक दो मैं रोज सुना रहा हूँ। पहले राबिया का सुनाया था, कल औरों का सुनाया था, द्रौपदी का सुनाया था। ऐसे आज मैंने 3 आपको अपने सुना दिए। तो उसमें प्रार्थना में जो 3 पार्ट हैं, पहला पार्ट बताया कि किससे प्रार्थना करनी चाहिए। कल उसका बारे में स्पष्ट किया कि जो एक महान अस्तित्व है इस विश्व का, जीवन का और जगत का, महान अस्तित्व से ही प्रार्थना की जाती है या उसके सामने संकल्प किया जाता है। और विज्ञान मैंने ऐसा बता दिया जिसे जादू टोना कोई ना समझे, इसे ये ना समझे कि ये ऐसा ही होता है, पता नहीं क्या कारण है, ये सब नहीं है। श्रुति बता दी और विज्ञान बताया, जो आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा और कहीं सुना भी नहीं होगा, कि चेतन के सामने जो वस्तु आती है वो उसे प्रकाशित कर देता है। और किस प्रकार से प्रकाशित करता है? जैसे टेलीविजन में प्रकाश ही उस रूप में प्रकाशित होता है, ना कि कहीं आप ये मान लें कि प्रकृति के कोई पंचभूत और गुण आदि आकर के वहां कुछ काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ परमात्मा है।
इसलिए आप चेतन के सामने संकल्प रखिए, प्रार्थना रखिए, वो उसे प्रकाशित कर देगा, माने स्वयं उस रूप में प्रकाशित हो जाएगा। ये मैंने विज्ञान बताया। अस्तित्व के बारे में कोई संदेह नहीं कर सकता, कोई न कोई अस्तित्व मानता ही है। और विज्ञान बता दिया कि प्रकाश के सामने जो भी वस्तु आएगी, और कौन आएगी, कोई और वस्तु तो है नहीं, संकल्प आएगा। उस संकल्प को अधिदैव और फिर अधिभूत में लाने का काम चेतन कर देता है। जो मन में चल रहा है वो सामने दिखने लगेगा। ये विज्ञान है। तो अब इसके आधार पर प्रार्थना जिससे की जाती है उसके यहाँ 5 विशेषण दिए हुए हैं, और वो विशेषण ऐसे हैं जो उस महान अस्तित्व के स्वरूप और स्वभाव से संबंधित हैं। एक स्वभाव से संबंधित एक विशेषण इसमें और है, वो तीसरी लाइन में है। हे सर्व योग क्षेम प्रदाता व्योमानंद। देखो ऊपर तो दे दिया हे अनंत अद्वय आनंद स्वरूप सर्वस्व प्राज्ञ, ये परमात्मा की स्तुति हुई कि परमात्मा क्या है, किससे हमें प्रार्थना कर रहे हैं। और आगे दिया है उनके स्वभाव के बारे में, वो क्या है, सर्व योग क्षेम प्रदाता, जो हमारे जीवन में कमी रह गई है उसको भर देते हैं, और जो चीज हमें अनुकूल है उसकी आयु बढ़ा देते हैं। क्योंकि परिवर्तनशीलता तो उसे खा जाएगी, वो तो अगले सेकंड से आयु घटनी शुरू हो जाएगी। परिवर्तनशीलता के नियम से अगले सेकंड से आयु खत्म होनी शुरू हो जाएगी, जो भी चीज मिलेगी। तब क्या करना होता है, ये प्रार्थना उसको कैसे करती है, दीर्घायु अनुकूलता से अनुकूलता में, अनुकूलता से अनुकूलता में, अनुकूलता से प्रतिकूलता में नहीं, अनुकूलता से अनुकूलता में परिवर्तन चलता रहेगा। तो प्रार्थना में ये विशेषता है कि वो उसे कंटिन्यू रखती है। उसको कहते हैं क्षेम, योग क्षेम। जो चीज़ नहीं है उसको मिला देगी, प्राप्त करवा देगी, और जो चीज़ हमें अनुकूल पड़ रही है वो नष्ट नहीं होगी, वो आगे उसकी आयु बढ़ जाएगी। तो ये हुआ योगक्षेम, उसको वो देने वाला है, ऐसा उसका स्वभाव है। इसका अर्थ मैंने आपको वैज्ञानिक ढंग से बता दिया। क्या कि जो चीज़ प्रकाशित उसके सामने रखोगे वो उसे प्रकाशित कर देगा। योगक्षेम हो गया। योगक्षेम का अर्थ आप फिर भी गुप्त मत रखो, स्पष्ट कर लो कि यही जो विज्ञान है ये योगक्षेम का बताता है। चैतन्य चिंतामणि कैसे हुआ कि प्रकाश के सामने जो वस्तु रखोगे वो प्रकाशित हो जाएगी। तो चैतन्य चिंतामणि कल्प वृक्ष हुआ कि कल्प वृक्ष ऐसे हुआ ना कि उसके सामने जो वस्तु आएगी उसे वो साकार कर देगा। अब गलत रखोगे तो गलत साकार हो जाएगी, ठीक रखोगे तो ठीक साकार हो जाएगी। वो इसीलिए वो कल्प वृक्ष है। अगर लाइट के सामने आप कोई गलत चीज़ रखोगे तो वो गलत प्रकाश, उसको गलत को, सूर्य सबको प्रकाश दे रहा है कि नहीं दे रहा, गुंडों को भी दे रहा है, सज्जनों को भी दे रहा है। तो ऐसे ही इसीलिए प्रार्थना को सोच समझ के किया जाता है, संकल्प को सोच समझ के सेट किया जाता है। फिर एक उसमें भी एक शब्द मैंने पहले बता चुका हूँ
कि अगर आप उसमें हितैषी शब्द डाल दो अपने संकल्प में, तो आप अगर गलत मांग बैठेंगे तो वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि अगर उसमें आपका अहित हो रहा है तो वो पूरा नहीं होगा। एक युक्ति तो ये है। दूसरी युक्ति है, सोच समझ के सावधानी से आप प्रार्थना संकल्प को सेट करो और उसका प्रयोग करो। करते तो रहते ही हो, किए बिना तो तुम रह नहीं सकते। जब करते ही रहते हो तो फिर इसमें प्रमाद आलस्य क्यों? उसको व्यवस्थित रूप से कर लो, इतनी सी बात है। तो उसको कैसे व्यवस्थित करना है ये मैं बता रहा हूं। ईश्वर का एक रूप, उस महान अस्तित्व का एक रूप ले लो और उसके ये विशेषण, ये स्तुति उसकी बनाओ। इसी तरह के आप और भी शब्द रख सकते हैं, क्योंकि वो अनंत गुण वाला है। ये विष्णु सहस्त्र नाम सुना होगा, नाम पुस्तक का। वो विष्णु सहस्त्र नाम माने 1000 नाम, वो एक नमूना है, नमूना। ऐसे अनंत नाम आप बना सकते हैं। माने 1000 नाम नहीं है उसका, आप इसको रोक नहीं सकते, सीमा नहीं कर सकते कि भगवान के 1000 नाम है, विष्णु के 1000 नाम है। जब विष्णु आप कह रहे हो, विष्णु सहस्त्र नाम आप कह रहे हो, विष्णु शब्द का अर्थ क्या होता है? अनंत। बिल्कुल गारंटीड शब्द अर्थ बता रहा हूं, शास्त्रों का ये अनंतम वही विष्णु हो। विष्णु अनंत को ही विष्णु कहते हैं। तो अनंत के 1000 नाम हो सकते हैं क्या? अनंत के अनंत नाम होंगे। एक नमूना बता दिया कि आप 1000 नाम आपको बना के दिखा दिए, ऐसे आप और बना लीजिए। जैसे भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु बताए हुए हैं, तो 24 गुरु थे ना, वहां ये दिखाया गया है कि सब गुरु हैं, जितना भी परमात्मा के रूप में सब गुरु हैं। उसमें से उन्होंने 24 का नमूना ले लिया, भाई देखो इससे ये सीखा, इससे ये सीखा, इससे ये सीखा, जैसे 24 से सीखा ऐसे औरों से भी सीखो। वहां उसका तात्पर्य जो है इसमें नहीं है कि 24 को आप सीमित कर दें या 1000 को आप सीमित कर दें। तो ऐसे ही यहाँ आप और भी विशेषण जो उनके अनंत विशेषण है वो आप भागवत में से ले सकते हैं। भागवत के हर अध्याय में स्तुति है, वहां से आप जो विशेषण चाहें अपने मतलब का ले सकते हैं। और उनके स्वभाव के बारे में एक विशेषण है, सर्वयोग क्षेम प्रदाता। अब ये हमने क्यों लिया विस्तार को? क्योंकि विस्तार में गलती होने की संभावना ज्यादा है, इसलिए बहुत संक्षेप रखना चाहिए। विस्तार में विघ्न भी ज्यादा है और भूल, कहीं ना कहीं भूल विघ्न पड़ने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त शैली में बोलता हूँ। एक होती है व्यास पद्धति, एक होती है समास पद्धति। व्यास में खूब फैलाओ, खूब कथा कहानियां चुटकुले आदि सब इधर उधर के सब जोड़ो, खूब फैलाओ फैलाओ, उसे व्यास, व्यास माने फैला हुआ। उस पद्धति से न तो मुझे समझाना आता है, न कराना आता है, न मैं प्रार्थना बना सकता हूँ। मैं हमेशा शुरू से ही सार ग्रहण करने की मेरी आदत रही है। ये सर्टिफिकेट मुझे मेरे गुरुजी ने भी दे रखा था कि तुम सारे प्रवचन को दो लाइन में क्यों संक्षेप कर देते हो। तो मैंने कहा आपका काम है लोगों को सुनाना, मैं अपने मतलब की बात लूंगा, मैं तो अपना एक फॉर्मूला निकाल लूंगा उसमें अपने काम का। ऐसे ही ये सारे विशेषण जो शब्द हैं ये बहुत शॉर्ट किए हुए हैं। समास जैसे कहते हैं, समास कैसे कहते हैं व्याकरण में? राम और कृष्ण, समास करो राम कृष्ण, समास हो गया, छोटा कर दिया उसे। तो ऐसे समास पद्धति से ये प्रार्थना लिखी हुई है। विस्तार करोगे
तो भूल की संभावना है, प्रमाद की संभावना है, इसलिए बहुत शॉर्ट। और आपने देखा होगा कि ये हमारी 12 वाक्य की प्रार्थना जो पहले बनी हुई थी उसको मैंने इतने में संक्षेप किया, और अभी आपने यही देखा, मैंने यही सूरत में ही सिर्फ एक वाक्य में प्रार्थना भी आपको बता दी थी मैंने, और एक वाक्य से भी फिर मैंने और शॉर्ट किया, तो कुल 6 और 7 13 अक्षरों में प्रार्थना पूरी कर दी। जो आपको लास्ट में करवाई थी, जो प्राण के साथ करवाई थी, वो केवल 13 अक्षर है। 6 अक्षर रेचक में, 7 अक्षर पूरक। 6 नहीं, वो हमारे वाले में 6 हैं, आपके वाले में शायद ज्यादा है। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 अक्षर हैं रेचक में, और 7 अक्षर हैं पूरक। तो इतनी संक्षिप्त कर दी। तो जितना संक्षिप्त करोगे उतना विघ्नों से बच जाओ। तो अब इसमें देखो, इसमें जो विशेषण दिया है, हे सर्वयोग क्षेम प्रदाता। अब ये शब्द जो है गीता में बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है कि योग क्षेमम वहाम्यहम, मैं उसका योग क्षेम खुद ढोता हूँ, करवाता हूँ। ये तो जनरल प्रचलित है दूसरों से, किसी के मन में प्रेरणा कर दी, भाई जाके उसको ऐसा कर दो, इसको। एक बार मैंने सोचा कि आशाराम बाबू के 50 लाख शिष्य हैं, वो शिष्य अपने गुरु के प्रति बड़े श्रद्धावान हैं, परंतु एक नगली साहब वालों का भी है, उनके भी लाखों करोड़ों शिष्य हैं, वो उधर नहीं जाते, वो उधर नहीं जाते। ये क्या है? ये कौन सा विज्ञान है कि आशाराम जी पे जो श्रद्धा करते हैं वो वहां से 10 से मत नहीं होते, वो कहते हैं हमारे गुरु महान है। वैसा कोई गुरु ही नहीं है। जो नगली साहब, आनंदपुर साहब, ऐसे कुछ है ना कई लोग, वो वहां इतने समर्पित हैं कि वो दूसरे की सुनने को तैयार नहीं है। तो ये क्या कोई विभाग है कि कुछ जनता इधर को जाएगी, कोई बंटवारा हो रहा है क्या ऐसा? ये है योगक्षेम करवाना। और भगवान कहते हैं कि जो मेरी अनंतता का चिंतन करता है, मुझे अनंत रूप से अनुभव करता है और अनन्य रूप से अनुभव करता है। 2 शब्द लगाइए, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते। एक तो अनन्यता होनी चाहिए और एक परि उपासना होनी चाहिए। परि माने होता अनंत। मुझे अनंत रूप से और अनन्य रूप से जो मेरी भावना करता है, उसका योगक्षेम मैं खुद करता हूँ, करवाता नहीं। तो जो प्रार्थना करेंगे उनका वो करवा देंगे, खुद नहीं करेंगे तो किसी से करवा देंगे। तो ये योगक्षेम वो देते हैं, प्रदाता, दाता नहीं प्रदाता, विशेष इंतजाम करते हैं, स्पेशल प्रदाता। किसका? वैसे तो सबका योगक्षेम करते हैं, परंतु जो उपासना करता है उसका विशेष स्पेशल व्यवस्था करते हैं। फिर है व्योमानंद। ये व्योम शब्द का अर्थ होता है आकाश। एक शब्द है ओम। ओम के पहले भी उपसर्ग लगा दो तो हो जाएगा व्योम। इसीलिए परमात्मा को कभी कभी समझाना हो तो उसके जैसा चूंकि दूसरा कोई नहीं है, तो भी एक उदाहरण है, वो है आकाश। आकाशवत, ये इतना उदाहरण दिया जाता है। परमात्मा कैसा है? जैसा आकाश अनंत है ऐसा। ब्रह्म समझना हो तो आकाश को समझ लो।
अगर आपको राग द्वेष अपने जीवन से हटाने हो तो आप आकाश का चिंतन करो, आप देखेंगे कि राग द्वेष आपके जीवन में से विदा हो जाए, क्योंकि वो व्यापक है, किसी एक को पकड़ता नहीं है, कोई संस्कार नहीं पकड़ता, आकाश संस्कार नहीं पकड़ता। इसमें हवाई जहाज उड़ जाए, धुआं छोड़ दो, हवन की सामग्री कर दो, कुछ कोई संस्कार आकाश में आपको पड़ता हुआ नहीं मिलेगा, असंग है। और जितने परमात्मा के पास गुण हैं, विशेषताएं, वो सब आकाश में है। एक बात सिर्फ है कि उसे लोग जड़ कहते हैं, परंतु वो आत्माकाश है, चिदाकाश है, तब वो जड़ता भी गई। तो वही यहाँ बताया गया है, व्योमानंद। आनंद की एक विशेषता ये है कि वो न सुख में होगी न शांति में होगी। आनंद हमेशा इनफाइनाइट में ही होता है, अनंतता में ही आनंद होता है, सीमा में कभी आनंद नहीं होता। सीमा में सुख होगा, शांति होगी और वो चली जाए, क्योंकि सीमित है। तो सीमित वस्तु के लिए परिवर्तनशीलता का नियम लागू होगा, उसे बदल देगा, परंतु अनंत पर कोई काल के नियम लागू होता ही नहीं। तो आनंद हमेशा अनंत होता है, जब भी मिलेगा फिर बिछुड़ेगा नहीं कभी। मिलेगा मैंने मिला हुआ है, उधर ध्यान चला जाएगा जिस दिन, तो ध्यान जाते ही उसको मिलना कहते हैं। आप आनंद स्वरूप हैं, आपका स्वरूप सच्चिदानंद है, परंतु आप कहते हैं हम तो शरीर हैं, हम तो मरने वाले हैं, जीने वाले हैं। बस सिर्फ गलती क्या है, ज्ञान किसे कहते हैं, बोध किसे कहते हैं, कि अपने इस स्वरूप पर ध्यान चला जाए, माने वृत्ति बन जाए, तो इसका नाम साक्षात्कार है। तो अगर ये हमारा ध्यान चला जाए कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, तो ये फिर कभी ओझल नहीं होगा, अविस्मृति में चला जाएगा, हर समय बना रहेगा। इसलिए ये व्योम आनंद है, आकाश की तरह से अनंत है ये आनंद। कौन? जिस महान के बारे में हम कह रहे हैं वो है व्योमानंद, वो आनंद स्वरूप है। ये तो हम ऊपर कह आए हैं, अब उसका उदाहरण दे दिया व्योम। अनंत शब्द भी ऊपर आ चुका है और स्पष्ट करने के लिए आकाश ले आए, व्योमानंद। ये स्तुति हो, इससे आपको प्रार्थना करनी है। अब बताओ, ऐसा कोई और चीज हो सकती है सृष्टि में जो अनंत हो, अद्वय हो, आनंद स्वरूप हो, सर्वस्व हो, प्राज्ञ हो, सर्वयोगक्षेम प्रदाता हो, व्योमानंद हो? बताओ, आपका संपर्क किससे करवा रहे हैं? ऐसी वस्तु से जो नित्य सुख स्वरूप है। तो इसमें क्या घाटा और क्या शर्म और क्या अकड़? आप जो है ये कह सकते हैं, इस पे झगड़ा कर सकते हैं कि मैं तो राम का उपासक हूँ भाई, दूसरा क्या करना, मैं तो कृष्ण का उपासक, हम तो गुरु जी को मानते हैं, हम और किसी देव देवता को नहीं मानते। इस तरह से कहते रहो, परंतु यहाँ कोई कह सकता है कि, यहाँ कौन कह सकता है कि अनंत को अनंत नहीं चाहिए, अद्वय नहीं चाहिए, आनंद स्वरूप नहीं चाहिए, या सर्वयोग क्षम प्रदाता नहीं चाहिए? ऐसा कोई नहीं कह सकता। यहाँ लड़ाई कोई नहीं है, यहाँ मतभेद नहीं है, यहाँ अरुचि का काम नहीं है, अश्रद्धा की कोई जगह नहीं है। तो ये स्तुति है। ये क्या किया गया है कि भागवत की स्तुतियां मैंने इकट्ठी करवाई हर अध्याय में, इसलिए जहां जहां भी है, और उसको फिर छपवा दिया। वो 240 पेज की पुस्तक बनी स्तुतियों वाली जो भागवत की। उन सारे स्तुतियों में से मैंने ये छांट के ये शब्द रखे जो सबको कवर करते हैं। 240 पेज की स्तुतियों को अगर संक्षेप में लाना हो तो मैंने ये शब्द छांट के रखे।
इसमें सारी स्तुतियों के जितने विशेषण भगवान के प्रति हैं, परमात्मा के प्रति हैं, आत्मा की विशेषताएं हैं या निर्विशेषताएं हैं, वो सब इसमें आ गए। तो इससे हमें प्रार्थना करनी है। अब दूसरा स्टेज है, किससे करनी है? पहला, अब क्या करना है, संकल्प कैसा होना चाहिए, प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, वो कल बताएंगे। तो हम अभी आज प्रार्थना कर लेते हैं। हे अनंत अद्वय आनंद स्वरूप सर्वस्व प्राज्ञ मैं विविक्त का सर्वथा समादर करूं। हे सर्वयोग क्षेम प्रदाता व्योमानंद यह जीवन परस्पर सद्भाव से युक्त स्वस्थ संपन्न और सर्वतः सुरक्षित रहे। यह जीवन परस्पर सद्भाव से युक्त स्वस्थ संपन्न और सर्वतः सुरक्षित रहे। सर्वात्म भाव पूर्वक अनंत जागृति से युक्त रहे। आज तो भाई लोगों ने सिर झुका रखा था। बहुत बड़ा इस पोज में बहुत बड़ा, जब तक नहीं जाने देंगे तब तक ये काम नहीं करेगी। बता ना, चेतन के सामने प्रकाशित होनी चाहिए। अब चेतन के सामने आपने और कुछ विचार आ गए तो वो प्रकाशित होने लगेंगे, तो प्रार्थना तो गई। इसलिए वो दूसरा विचार ना आए, उसके लिए एक भौतिक उपाय है कि आप इस नस को दबा दो। जहां से विचार प्रवाहित होते हैं उसको दबा दो, तो थोड़ी देर के लिए वो रुक जाएंगे। कितनी देर के लिए? हमें रुकने कोई 15 सेकंड है, 10 सेकंड 15 सेकंड रुकना है। और ये रुकने में ही हमारी प्रार्थना सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, सुषुप्ति से इसके पास पहुंच जाती है। तो इसका पालन करना। सर्वदत्तादनन्तस्य स एवाहमवस्थितः मत्तः सर्वम् अहं सर्वं मयि सर्वं सनातनम्। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सद्गुरु स्वामी देव